अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का खूबसूरत वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी के हवाले से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा मोहतरमा हाजरा को मक्का मुकरमा में गैर आबाद जगह के करीब छोड़कर वापस जा रहे थे तो रास्ते में इस सरज़मीन के लिए खूब दुआएं मांगी, जिनकी बदौलत मुख्तलिफ कबाइल आकर इस जगह आबाद हो गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जरहम कबीले वालों ने अपनी एक लड़की से आप अलैहिस्सलाम की शादी कर दी। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम इस कदर खूबसूरत थे कि सबकी नज़रें आप अलैहिस्सलाम की तरफ उठती थीं। चुनांचे जरहम कबीले वालों ने आप अलैहिस्सलाम की अपने कबीले की एक लड़की अमारा बिनते साद से शादी कर दी। आप अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी खबरगिरी के लिए फ़लस्तीन से मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को घर में मौजूद ना पाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी से उनके गुज़र बसर के मुतालिक पूछा। बीवी ने नाशुक्री का इजहार करते हुए कहा, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं और हम बड़ी तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी ये गुफ्तगू अच्छी ना लगी और उनसे फरमाया, जब तुम्हारे शौहर घर आएँ तो उन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने घर की दहलीज़ को तब्दील कर दो। ये कहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए तो उनके जाने के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपनी अदम मौजूदगी में किसी के आने का एहसास महसूस कर लिया। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि आपके पास कौन आया था। उसने बताया कि इस शक्ल सूरत के एक बुज़ुर्ग आए थे और वो मुझसे गुज़र बसर के मुतालिक पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उन्होंने आपको सलाम भी कहा है और आपके लिए एक पैगाम भी छोड़ा है कि अपने दरवाज़े की दहलीज़ को तब्दील कर दो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तशरीफ़ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम थे और उन्होंने तुम्हें जुदा करने यानी तलाक देने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लिहाजा तुम अपने अहले खाना के पास वापस चले जाओ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी औरत सैयदा बिनते मज़ाज से शादी कर ली। कुछ अरसे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फिर घर में मौजूद ना पाया। बहू से गुज़र बसर के मुतालिक सवाल पूछा। उसने अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए कहा, हम अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है। बहू ने जवाब दिया, गोश्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्या पीते हो। बहू ने जवाब दिया, पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इनके लिए गोश्त और पानी में खूब बरकत पैदा फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अब तक ये बरकत चली आ रही है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बहू से फरमाया, जब तुम्हारे शौहर आएँ तो उन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने दरवाज़े की दहलीज़ को बरकरार रखें। ये कहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन वापस चले गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले गए तो उनके जाने के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो बीवी से पूछा कि मेरी अदम मौजूदगी में आपके पास कोई आया था। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, एक खूबसूरत बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे जो हर एतबार से बड़े अच्छे लग रहे थे। उन्होंने आपके मुतालिक पूछा तो मैंने उन्हें आपके मुतालिक बताया। फिर उन्होंने हमारे गुज़र बसर के मुतालिक पूछा तो मैंने बताया कि हम खैरियत से हैं और उन्होंने जाते हुए ये पैगाम दिया कि अपने शौहर को मेरा सलाम कहना और उन्हें ये कहना कि अपने दरवाज़े की दहलीज़ को बरकरार रखें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बीवी, वो तुम्हारे पास तशरीफ़ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम थे और वो दहलीज़ तुम ही हो जिसे उन्होंने बरकरार रखने का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पहली बीवी को नाशुक्री की वजह से छोड़ने और दूसरी बीवी को शुक्रगुजारी की वजह से अपनी ज़ौजियत में रखने की नसीहत फरमाई थी। अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम
शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतें दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का मौका दे और हम इसी तरह से उसका शुक्र बजा लाते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।